हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। तो ये रहेंगे आपके 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, जो कि आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नए सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मार्क रूटे। मार्क रूटे ने सक्सीड किया है जेंस स्टोल्टनबर्ग को। नाटो की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1949 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। सेक्रेटरी जनरल के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेंबर कंट्रीज है इसकी 32 और 32nd बनी है स्वीडन, 31st बनी थी फिनलैंड। Indian government is planning to end the free movement regime along the international border of। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, म्यांमार। The free movement regime along the border of Myanmar allows people residing on either side। जो लोग आपके म्यांमार और जो इंडिया में रहते हैं वो 16 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर आ सकते हैं विदाउट वीज़ा। इंडिया 4 स्टेट्स हैं जो कि शेयर करती है बॉर्डर म्यांमार के साथ। कौन कौन सी है? मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पहले नाम था बर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक्ड इन द टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024। तो इसका आंसर रहेगा आपका, जो आपकी 3 टॉप हैं वो हैं आपकी मनीला, दुबई एंड मुंबई। और इंडिया से देखने को मिलेगी आपको मुंबई। द प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स ट्रैक द मूवमेंट ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्राइजेस इन 45 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। शिशिर बाइजल, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ नाइट फ्रैंक इंडिया। इन विच कंट्री वॉज द लोस्ट सिटी ऑफ द्वाम डिस्कवर्ड। तो कहाँ डिस्कवर की गई है ये सिटी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है ये सिटी। द डिस्कवरी लोकेटेड ऑन अल सिन्हा आइलैंड इज पोटेंशियली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इन द पर्शियन गल्फ रीजन। What is the name of mountaineer who conquer Mount Everest thrice in a single season? तो सिंगल सीजन के अंदर इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर ये गई हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज पूर्णिमा श्रेष्ठ। 32-year-old mountaineer from गोरखा, नेपाल, पूर्णिमा श्रेष्ठ हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वीमेन। तो ये पहली महिला बनी है जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को 3 टाइम एक ही सीजन में इन 13 डेज। शी हैज़ क्लाइम्ड एवरेस्ट 4 times with the prior summit in 2018. Next question is, according to the report of cost of living city ranking 2024, which city of India is ranked most expensive city? तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है इंडिया की, आपने ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मुंबई। ठीक है। बात करते हैं टॉप सिटी की। तो फर्स्ट पे रहेगा हांगकांग, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है ज़ूरिच जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। रैंकिंग ऑफ इंडियन सिटीज़ फर्स्ट पे है इंडिया, वैसे देखें तो 136 पे है। देन आपकी न्यू दिल्ली, देन चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। हु लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बर्न इंजरीज इन डिफेंस। तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन आर्मी। The facility offers the latest modern treatment for severe burn injuries received by armed forces personnel and their families. इंडियन आर्मी को फाउंड किया गया है 26 January 1950। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चीफ हैं इसके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बाय विच ईयर विल इंडिया एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस। तो कब तक बना लेगा इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 2035। दिस इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स। अमंग अदर feats, India now aim for setting up Bharatiya Antariksh Station by 2035 and sending the first Indian to moon by 2040.
The Department of Animal Husbandry has organized an avian influenza outbreak and response simulation exercise in which city? तो एवियन इन्फ्लुएंजा किसके साथ रिलेटेड है? बर्ड्स के साथ। तो कहाँ पे हुआ है ये एक्सरसाइज? तो ये देखने को मिलेगी आपको ऑप्शन डी, दैट इज भोपाल के अंदर। पार्टनरशिप की वर्ल्ड बैंक के साथ। द 2-day वर्कशॉप एम क्या था इनका? इन्हांस करें प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कास्ट बेस्ड सर्वे इन द स्टेट? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है इसका अप्रूवल? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड ने दिया है। At a cabinet meeting chaired by CM Champai Soren, this decision was taken. CM said that caste-based survey aims to study the prevalence of various communities in the state. तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो होगा इससे क्या पता चलेगा? अलग अलग कम्युनिटीज़ का स्टेट के अंदर। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है 15 नवंबर 2000। कैपिटल है इसकी रांची। सीएम है इसके चंपई सोरेन। गवर्नर है इसकी सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा सीट्स 6, लोकसभा है इसमें 14 सीट्स, असेंबली सीट्स 81। अर्जुन एरिगेस हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन जून 2024। तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, चेस के साथ ये एसोसिएटेड है। इंडियाज़ हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर हैं जीएम है ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी। वन द स्टेफन अवेग्यान मेमोरियल 2024 इन जर्मुक, आर्मेनिया। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा है इस बार? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 176। टॉप पे है एस्टोनिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया रैंक 176 out of 180 countries with an EPI score of 27.6। EPI की बात करें तो ये बायएनियल इंडेक्स है जो कि रिलीज़ करता है कौन? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, विद सपोर्ट फ्रॉम द मैकबेन फाउंडेशन। पहली बार ये पब्लिश किया गया था 2002 के अंदर। 18th IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आइसलैंड फर्स्ट पे है, इंडिया है 116 पे। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो टॉप किया है फिनलैंड ने, इंडिया का रैंक है 126 पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने और इंडिया का रैंक है इसमें 129। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ है? तो 2008 के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो ये आपकी कंपनी है इंट्रोड्यूस करती है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, इंडिया का पहला इंडेक्स फंड ऑफरिंग एक्सपोजर टू डिफेंस स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 14 नवंबर 2008, हेडक्वार्टर्स मुंबई। एमडी है इसके प्रतीक अग्रवाल। NCERT मेड चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट। इट हैज़ रिमूव द टर्म। तो कौन सी टर्म रिमूव की है इन्होंने? बाबर मस्जिद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। NCERT removed the reference to the Babri Masjid demolition from 12th class political science textbook। NCERT ने ऐड किया है emphasize to the राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट। NCERT फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1 सितंबर 1961। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर है इसके डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन से स्टेट के फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 96? तो ये कौन सी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के गवर्नर रहे हैं ये अगस्त 2007 से 2013 तक। भंडारे वॉज अ सीनियर कांग्रेस लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र और ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं 3 बार। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन मित्रा स्कीम। तो ये स्टेटमेंट दी है, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया है जो ये स्कीम है ये अलाउ करेगी ईच वन मित्रा को कि वो प्लांट करें अप टू 1000 सैपलिंग्स। सेकेंड स्टेटमेंट है पहले ईयर में जो स्कीम रहेगी पार्टिसिपेंट्स रिसीव करेंगे ₹80 फॉर ईच प्रिपेयर्ड पिट।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है वन मित्रा सून अंडर वन मित्रा योजना। द वन मित्रा स्कीम डिज़ाइन किस लिए की गई है, ताकि फोस्टर कर सके, कम्युनिटी को सपोर्ट कर सके, उनका एंगेजमेंट रहे एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स में। स्पेशली टारगेट करेंगे नॉन फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द स्टेट। एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, एज रहेगी इसके अंदर 18 to 60 ईयर्स, जो कि इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। द स्कीम अलाउज ईच वन मित्रा टू प्लांट अप टू 1000 सैपलिंग्स। हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1966। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा सीट्स हैं यहाँ की 5, लोकसभा सीट्स हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 90। तेसम पोगटे वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो कौन सी स्टेट असेंबली के ये स्पीकर बने हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तेसम पोगटे ये इंडियन पॉलिटिशियन है बीजेपी इन अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है यहाँ की ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। डिप्टी सीएम है चोवना मेन। गवर्नर है यहाँ के केवल्य। राज्यसभा सीट्स 1, लोकसभा सीट्स 2, असेंबली सीट 60। हेमिस फेस्टिवल और हेमिस सेचू वो सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो कहाँ मनाया जाता है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, लद्दाख के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ 5th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर। 2-day फेस्टिवल रहता है, मार्क करता है बर्थ ऑफ गुरु पद्मसंभव, द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, एंड अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ टूरिस्ट टू द वैली। हु हैज़ अनवेल्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रेट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी, तो इसका आंसर रहेगा आपका रविचंद्र अश्विन। Which company will launch the world's first compressed natural gas motorcycle in June 2024? तो कौन सी कंपनी ने किया है ये, बजाज ऑटो ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CNG पावर्ड बाइक इज टू बी नेम्ड ब्रूजर 125 CNG। बजाज ऑटो को फाउंड किया गया है 29 नवंबर 1945। फाउंडर है इसके जमनलाल बजाज। हेडक्वार्टर्स है इसका पुणे महाराष्ट्र में। MD है इसके राजीव बजाज। यूनिसेफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू नेशनल एम्बेसडर। तो किसे नियुक्त किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है करीना कपूर को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूनिसेफ है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। फाउंड किया गया है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। हेड है इसकी कैथरीन एम रूजल। संजीव नोटियाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो इन्हें बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इन्होंने रिप्लेस किया है इतीरा डेविस को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को फाउंड किया गया है 1 फरवरी 2017। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका। हु हैव बीन नेम्ड एज द लॉरिएट ऑफ 2024 गुलिरिमो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज। तो ये किसको दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पैलेस्टीन जर्नलिस्ट। यूनेस्को ने अवार्ड दिया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज टू ऑल पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग द वॉर इन गाजा। विच टीम हैज़ वन द थॉमस कप टाइटल 2024। तो ये जीता है चाइना ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चाइनीज़ बैडमिंटन टीम ने ये जीता है मेंस थॉमस कप 2024 और वीमेन ऊबर कप भी इन्होंने जीता है। जो मेन थॉमस रहता है और वीमेन के केस में हम ऊबर कप यूज़ करते हैं, ये दोनों किसके लिए हैं, बैडमिंटन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी बैडमिंटन की कोई टीम जीतती है तो उन्हें ये कप दिया जाता है। द फाइनल ऑफ द 2024 थॉमस एंड ऊबर कप वॉज प्लेड इन, कहाँ खेला गया था ये, चाइनीज सिटी ऑफ चेंगडू। थॉमस और जो ऊबर कप है ये हर 2 साल बाद एंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसे, वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हु हैज़ वन फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीती है, तो ये जीती है लैंडो नॉरिस ने। McLaren Lando Norris has won the first Formula One race of his career with a shock victory over the world champion Max Verstappen in the Miami Grand Prix. World number 1 women tennis player Iga Swiatek has won the women's single title at the 2024 Madrid Open. तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं पोलैंड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
एंड्रे रूबले जो कि रशिया से है, इन्होंने जीता है मेन सिंगल टाइटल एट 2024 मैड्रिड। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब डिफीटेड मोहन बगान सुपर जायंट बाय 3-1 एंड वन इट्स विच इंडियन सुपर लीग 2023-24। तो कौन सा जीता है इन्होंने? तो ये जीता है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी सेकंड। जोर्गे पेरिया डाइस, जैकूब वोतुज एंड विपिन सिंह स्कोर्ड फॉर मुंबई सिटी। जैसन कमिंग स्कोर्ड फॉर मोहन बेगम सुपर जायंट। Which of the following countries has successfully test fired medium range air to surface strategic missile? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्रांस। द एयर सोल मीडियम रेंज इज एन एयर लॉन्च लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कैरी करेगी न्यूक्लियर पेलोड। ASMPA अपग्रेडेड वर्जन है ASMP का, अराइव्ड इनटू फ्रेंच सर्विस इन 2009। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल, ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो ये है आपका फ्रांस, इस साइड है अटलांटिक ओशन और यहाँ पे मेडिटेरियन सी। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम डोमेस्टिकली? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी फिशर मेडिकल वेंचर। The company is developing its MRI system at a production facility in Andhra Pradesh Medtech Zone in Visakhapatnam। तो अक्सर एग्जाम में MRI की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। Which organization has organized Walk the Talk योगा सेशन इवेंट रिसेंटली? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फॉर्मेशन हुआ है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। पहले प्रेसिडेंट थे इसके एंड्रेस, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस जो कि इथोपिया से है, डेप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन, इंडियन है। मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 194। नेशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट की ट्राइब है ये? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। माउंटेनियर एंड क्रिकेटर कैबक यानो, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये 5th वीमेन बनी है अरुणाचल प्रदेश से और पहली वीमेन बनी है नेशी ट्राइब से जिन्होंने स्केल की है माउंट एवरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी ताकि वो प्रमोट कर सके हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? तो ये किया है IOC ने। Indian Oil handed over a hydrogen fuel cell bus to the Indian Army to promote hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility. Handing over and signing ceremony was held in presence of General Manoj Pandey जो कि चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। भारत पे एंड पेटीएम रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट ओवर पे सफिक्स। तो इनका डिस्प्यूट चल रहा था, ये इन्होंने रिजॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर आपका था फ़ोन पे, ठीक है। भारत पे एंड फ़ोन पे के बीच में चल रहा था। द फिनटेक हैव बीन एंगेज्ड इन अ लीगल डिस्प्यूट अक्रॉस मल्टीपल कोर्ट्स। पिछले 5 साल से इनका ये डिस्प्यूट चल रहा था। भारत पे जो कि ब्रांड नेम है रिजिलिएंट इनोवेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2018 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। फ़ोन पे ग्रुप डिजिटल पेमेंट ऐप फ़ोन पे को लॉन्च किया गया है 2016 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। The RBI has launched 3 major initiatives: प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। तो प्रभा पोर्टल की फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। इट इज़ सेंट्रलाइज सिक्योर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जो इनेबल करेगा इंडिविजुअल्स को और एंटिटीज़ को ताकि वो अप्लाई कर सके ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंस के लिए एंड ऑथराइजेशंस के लिए फ्रॉम RBI। किन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू CEO सोनी इंडिया का? तो ये किया गया है गौरव बैनर्जी को, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन कमेटी एट द 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय WHO? तो कमेटी ए का किसको चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अपूर्वा चंद्र। Committee A is tasked with facilitating crucial discussion on a range of pragmatic topics। इसके अंदर इंक्लूड रहेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज,
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट चेंज। Who has been named UN Military Gender Advocate of the Year for 2023? तो ये किया गया है किसे? राधिका सेन को। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने रोल आउट की है रेवोल्यूशनरी न्यू मैन 5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिकटिक। तो ये किसने की है ये? तो ये की है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, नाइजीरिया ने। ठीक है, तो ये वैक्सीन किसके लिए करेगी काम? तो ये काम करेगी मेनिंजाइटिस के लिए। नाइजीरिया इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ द डेडली डिजीज़ इन अफ्रीका। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, प्रेसिडेंट बोला तिनुबू। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जिसे इंक्लूड किया गया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन? तो किसे किया गया है ये? आलिया भट्ट को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8 इंडियंस का नाम है इसके अंदर। अजय बांगा जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, आलिया भट्ट एक्टर, साक्षी मलिक रेसलर, देव पाटेल एक्टर, प्रियमवदा नटराजन प्रोफेसर इन एस्ट्रोफिजिक्स, अस्मा खान इंडियन बोर्न ब्रिटिश रेस्टोरर एंड कुक बुक ऑथर, जिगर शाह डायरेक्टर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस के, सत्या नडेला जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं माइक्रोसॉफ्ट के। किस आईआईटी के साथ AFMS पार्टनरशिप की है फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफिकल्ट एरियाज? तो ये किया है इन्होंने IIT कानपुर के साथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Dalip Singh Majithia passed away recently at the age of 103. Who was he? तो ये कौन थे? तो ये थे इंडियन ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट। किनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ नेवल स्टाफ का आफ्टर द सुपर एन्युएशन ऑफ करंट चीफ एडमिरल R हरि कुमार? तो जो नए बनने जा रहे हैं उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। किन्हें दिया गया है ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, रामचरण। इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदानी वॉज स्वॉर्न इन एज विच प्रेजिडेंट? कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं ये पाकिस्तान के? तो ये बने हैं 14th प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है यहाँ के इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड 125 फुट ब्रोंज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन असम्स जोरहाट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टैचू? तो इस स्टैचू का नाम रखा गया है स्टेट ऑफ वेलर। वेलर मतलब ब्रेवरी। The height of the statue built by Ram Vanji Sutar is 84 feet and is set on pedestal of 41 feet, making structure 125 feet tall. The foundation of the statue was laid by former President Ram Nath Kovind. मेहतारी वंदना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM मोदी इन विच स्टेट? तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम के अंदर 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे एलिजिबल मैरिड वीमेन को छत्तीसगढ़ के अंदर हर महीने। विडोज, डाइवोर्स एंड डिजर्टेड वुमेन विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। कौन सी कंट्री है जिनको दिया गया है प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग दिस डिजीज़? तो ये दिया गया है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंडिया को। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय एम्बेसडर श्री प्रिया रंगनाथन ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी इंडियन राइटर हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है इरास्मस प्राइज़ 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस? तो ये दिया गया है अमिताभ घोष को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अमिताभ घोष हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड बाय द प्रीमियम एरास्मियन फाउंडेशन ऑफ नीदरलैंड। अमिताभ घोष को रिसीव किया है इन्होंने ये अवार्ड इन नीदरलैंड। 2023 में दिस अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवोर नोहा। किन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया है विद मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये दिया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है G7 आउटरीच समिट इन अपूलिया इटली के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि इसका मेंबर नहीं है? तो कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है? तो ये है आपकी इंडिया।
दिस इज़ ये इंडिया का 11th पार्टिसिपेशन था G7 समिट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 5th कॉन्सिक्यूटिव पार्टिसिपेशन था इस समिट के अंदर। G7 की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1973 में। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो विड्रॉ करेंगे फ्रॉम रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आर्मेनिया। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है इसका मॉस्को के अंदर। इसके अंदर रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड बेलारूस है। फाउंड किया गया था इसे 15 मई 1992 को। इंडिया इज़ द विच लार्जेस्ट एमिटर ऑफ निट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड? तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है निट्रस ऑक्साइड एमिटर के केस में? तो फर्स्ट पे है चाइना, इंडिया है आपका सेकेंड नंबर पे। निट्रस ऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस दैट वार्म्स द एटमॉस्फेयर मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को वार्म करता है उससे ज़्यादा वार्म करता है निट्रस ऑक्साइड। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट हैज़ साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल? तो ये किया है इन्होंने संसद टीवी के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस इनिशिएटिव के अंदर प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिसे टेलीकास्ट किया जाएगा संसद टीवी के ऊपर। MOU को साइन किया गया है बाय मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ऑन द बिहाफ ऑफ IGNCA एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रजत पुन्हानी ऑन बिहाफ ऑफ संसद टीवी। जोशी मठ हैज़ बीन रीनेम्ड एज एंड डैश एंड कोश्य कुतुली एस। तो इनको रीनेम किया गया है। तो क्या किया गया है इनकी नेमिंग? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ज्योतिर्मठ एंड कैंची धाम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नितुज मुआयना स्कीम? तो ये किसने की है लॉन्च? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, असम ने। एम क्या है? प्रमोट करेंगे गर्ल एजुकेशन और एंड करेंगे चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट। एम्पावर किया जाएगा गर्ल को और हेल्प की जाएगी इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन दिस स्टेट। स्कीम बेनिफिट करेगी अप्रॉक्सीमेट 10 लाख गर्ल को। संजीत खरेल हैज़ बीन स्worn इन एज प्रोटम स्पीकर इन विच स्टेट असेंबली? तो इन्हें बनाया गया है प्रोटम स्पीकर किसका? सिक्किम का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है गैंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करवाएंगे 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज जिनकी डेथ हुई है कुवैत फायर ट्रेजेडी के अंदर? तो ये किया है केरला ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। केरला का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। What is the name of the principal secretary to Prime Minister Modi who has been reappointed? तो इनका नाम क्या है? तो ये है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर PK मिश्रा। अजीत डोवल को रीअपॉइंट किया गया है एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। प्रैबो सुबियांतो ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के। कैपिटल है यहाँ की जकार्ता। करेंसी है रुपया। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन। प्रेसिडेंट है प्रैबो सुबियांतो। कौन सा एडिशन था मिलन नेवल एक्सरसाइज का जो देखा गया है विशाखापट्टनम के अंदर? तो ये कौन सा एडिशन था इस बार? तो ये था इसका 12th एडिशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेन्यू था विशाखापट्टनम। कौन सी IIT प्रोफेसर हैं जिन्होंने डेवलप किया है साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? तो ये प्रोफेसर कौन सी IIT से हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ IIT जम्मू। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने इनोग्रेट किया है बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी सिटी के अंदर? तो कौन सी सिटी में किया है इसे? तो ये किया है भुवनेश्वर के अंदर, जो कि इसकी कैपिटल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि प्रोवाइड करवाई जाए क्वालिटी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। फैसिलिटी दी जाए, प्रोवाइड करवाई जाए रेडियोथेरेपी टू 300 पेशेंट्स एंड कीमोथेरेपी टू 150 पेशेंट्स एवरी डे। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट से इसे स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन ऋषिकेश फ्रॉम वेयर इट कैन सेंड एनी वेयर, कहीं भी भेज सकते हैं विद इन अ रेडियस एरिया ऑफ
150 किलोमीटर to airlift the people to the hospital. हेलीकॉप्टर emergency medical service would operate under प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है इन्होंने, संजीवनी। किसे इलेक्ट किया गया है स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये किया गया है नंद किशोर यादव को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जी राम मोहन राव को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, तो ये किया गया है इन्हें सेबी का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाउंड किया गया है इसे 12 अप्रैल 1988। एक्ट था 1992 का। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। चेयरमैन है मधाबी पुरी बुच। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव। सेबी को सेटअप किया गया है उदय कोटक कमेटी के द्वारा। किसे अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, तो ये अपॉइंट किया गया है रश्मि शुक्ला को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को डीजीपी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, तो किसे किया गया है, तो ये किया है अरुणा नैयर को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की कौन सी स्टेट के अंदर, तो ये रखी है इन्होंने कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट स्पेस पोर्ट कहाँ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, श्रीहरिकोटा। What is the name of the animal rescue, conservation and rehabilitation initiative announced by Reliance Foundation in जामनगर गुजरात, तो क्या नेम है इसका, तो ये रखा है इन्होंने वंतरा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये प्रोग्राम फोकस करेगा रेस्क्यू के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, केयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए जो इंजर्ड, एब्यूज्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया का पहला एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स अनवील किया है अडानी ग्रुप ने कौन सी स्टेट के अंदर, तो ये देखने को मिलेगा यूपी के अंदर। इन अ फर्स्ट इन प्राइवेट सेक्टर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ओपन 2 फैसिलिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशन एंड मिसाइल्स इन कानपुर। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और जो यूपी के सीएम है आदित्य योगीनाथ, इन्होंने क्या किया था, इनोग्रेट किया था इन ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स को, जो कि कितने एरिया में कवर्ड है, 500 एकर्स के अंदर ये कवर्ड है। अब आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द लोस्ट सिटी ऑफ तुआम डिस्कवर्ड, तो कहाँ पे है ये सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इंडिया का क्या रैंक आया है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।